अजीज तलबा, हमारे पास मदरसा मुबल्लिगुल इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की तवज्जुहात की बरकत से खुदा ने करम फरमाया। एक तरबियत का सिलसिला जुमा पे जुमा शुरू कर चल रहा है। अल्लाह उसका तौफीक फरमाए। असल में फ़िक्र ये हो रही है कि तालीम तो बहुत सारे लोग हासिल कर ले रहे हैं और अच्छी अच्छी डिग्रियाँ भी लोगों को मिल जा रही हैं और लोग इज्जत, माल, सारी चीज़ों की तलाश में लोग जाते हैं, लेकिन इंसान अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है और अपनी ज़ात को बदलने के लिए, अपनी ज़ात में तब्दीली लाने के लिए और अपनी ज़ात को एक सिफ़ातों के साथ आरास्ता और मुज़य्यन करने की इंसान कोशिश नहीं करता। इसलिए बहुत ज़रूरी है आज के दौर में इंसान को अपने आप को सिफ़ातों के साथ आरास्ता करना बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी इंसान और कोई भी चीज़ क्वालिटी की कब बनती है, उसके सिफ़ात होते हैं तभी तो वो चीज़। आप गुज़िश्ता मैंने कहा था कि मोबाइल जब खरीदने जाते तो आप क्या देखते हो, उसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स मतलब उसके सिफ़ात। खाली बोले मोबाइल है ये और बस कुछ है नहीं इसके अंदर, तो आप क्या बोलें? यार ऐसा नहीं चाहिए, एडवांस चाहिए, उसके अंदर कई फीचर्स होना चाहिए। तो इंसान छोटा से छोटा, सादा से सादा इंसान भी ऐसा फ़ोन की तलाश में जिसके फीचर्स क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो क्यों ना सोचे, हम कभी सोचे यार हम मोबाइल फीचर्स वाला ढूंढते हैं और चीज़ें भी क्वालिटी वाली और अच्छी रिज़ल्ट उसका हो और अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी खूबी उसकी हो, ऐसी चीज़ की हम तलाश में रहते हैं। क्यों नहीं हमारे जहन में आता है कि भाई वाक़ईतन मैं भी क्वालिटी का इंसान होना चाहिए। जब मैं एक चीज़ क्वालिटी की तलाश करता हूँ, क्वालिटी की चीज़ देखता हूँ, तो मेरे अंदर भी क्वालिटी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? मेरे अंदर क्वालिटी रहेंगी तो जैसे वो चीज़ फीचर ज़्यादा वाली डिमांडेड हो गई और महंगी हो गई, ऐसे मैं अगर क्वालिटी वाला रहेगा तो मैं भी डिमांडेड और महंगा हो जाऊँ। होगा नहीं होगा? इसलिए इंसान को इस पर ध्यान देना है। आदमी सोचे कि मेरा बाप बड़ा है, मुझे बड़ा बनने की, क्वालिटी वाला बनने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत बड़ी घटिया सोच है। मेरे फलां के पास फलां है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच इंसान को बिल्कुल, बोलते ना कि पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच उसको आगे बढ़ने नहीं देती। अगर पैर में मोच है तो आप आगे बढ़ पाएंगे क्या? और दिमाग, सोच अगर आपकी घटिया होगी तो आगे नहीं बढ़ पाऊँ। तो घटिया सोच हमारी नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर मैं ये सोचूं कि वक्त के बादशाह का भी अगर मैं बेटा हूँ तो मेरे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। अगर मेरे बादशाह बाप की भी अगर मेरे को बादशाहत आगे बरकरार रखना है तो मैं बगैर क्वालिटी के उस बादशाहत को बरकरार नहीं रख सकता। और अगर मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, मेरा बाप बादशाह है, तो चंद दिनों में मैं मेरे बाप के जाने के बाद उसकी बादशाहत को मिलियामेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वालिटी नहीं है। मेरे पास क्वालिटी नहीं रहेंगी तो अच्छी से अच्छी चीज़ मेरे पास आकर तबाह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको मोबाइल चलाने नहीं आता, आपके हाथ में मोबाइल दे दिया, आपने क्या किया, उसको स्टार्ट ही नहीं हो रहा हो, तो आपने उसको सोचे कि इसको मैं खोल के देखूंगा, और खोलने की भी सलाहियत आपके पास नहीं, तो आप तोड़ के उसको देख रहे हैं, तो आपने उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। ऐसी अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं रहेंगी, आपके अंदर सिफात नहीं रहेंगे और आपको कोई चीज मिल जाए किस्मतों से, आप उसको निभा नहीं सकोगे, तो उस चीज को आप बर्बाद कर दोगे। मिसाल के तौर पर कोई उस्ताद है या कोई इंसान किसी ऑफिसर है या कोई उसको बड़ी उसकी दुकान है, कोई भी उसका काम उसके बाप का, और बाप का इंतकाल हो गया, अब ये जाके बैठा, इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। चंद दिनों के बाद उस दुकान का दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि ये जो बंदा आया है इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है।
कि जो दुकान को चलाने की होना चाहिए था, इदारे को चलाने की होनी चाहिए था, बादशाहत को चलाने की होनी चाहिए था, और किसी भी चीज़ को चलाने की होनी चाहिए था, वो नहीं थी, जिसकी वजह से उसने उस चीज़ को अपनी कम क्वालिटी की वजह से या ख़राब क्वालिटी की वजह से उस चीज़ को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। इसलिए बेसिक मेरा आज का ये सबक, आज का ये लेसन है बच्चों के लिए कि अगर हम दुनिया में हम डिमांडेड बनना चाहते हैं, कि हम कीमती इंसान बनना चाहते हैं, क्वालिटी इंसान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंसान को अपनी जात में खूबियां लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? तो सबसे पहली खूबी एक तालिबे इल्म के अंदर अपने इल्म को हासिल करने में जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून मतलब इस हद तक उसको अपने इस इल्म से जो हासिल कर रहा है, इतनी बेकरारी और इतनी बेचैनी है होना चाहिए कि उसको हासिल किए बगैर इंसान को सुकून ही नहीं मिलना चाहिए। जैसे मछली को सुकून कहाँ मिलेगा? इस तरह तालिबे इल्म को जब उसने एक चीज को अपना फोकस बना लिया, पहली बात तो यह है कि इल्म इंसान का वो होना चाहिए कि उसका शौक भी होना चाहिए। अगर इसमें से किसी को हाफिज और आलिम बनने का शौक नहीं है ना, वो ना बने। आप, मेरा तो ये कहना है। लेकिन आपके अंदर से ये टूट रहा है, आपके अंदर से ये जज्बा आ रहा है, आपके अंदर से ये वलवला आ रहा है। गुज़िश्ता हमारे पास एक बच्ची आई और कहने लगी मुझे हाफिज कुरान बनना है। मैंने कहा बेटे क्यों हाफिज कुरान बनना है, क्या रीज़न है आपका, क्या वजह है? मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कि भाई आप क्यों बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कहाँ बनना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पहले वजह जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? तो उस बच्ची ने कहा वजह ये है मेरी हाफिज कुरान बनने की कि मैं चाहती कि मैदान महशर में सारी दुनिया के सामने मेरे वालिद को मैं ताज पहना सकूं। ये मेरी वजह। अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देना पड़े, मैं हाफिज कुरान बन दूँ। मुझे उस बच्ची के इस जज्बे पर इतना प्यार आया। अगर ये जज्बा अगर हमारे अंदर है कि नहीं यार ये चीज मेरे अंदर है, इस जज्बे की, अभी कैसे हाफिज बन रहे हैं, अब्बा को ख्वाहिश है मेरा बेटा होशियार है, डाल दी है उसकी क्लास, फलां को ख्वाहिश है बना दी मौला आलिम बना दी बोलने के लिए। अगर ये आज जो क्वालिटी निकल रही है ना बाहर, वजह ये बोलते ना पैशन और प्रोफेशन। क्या मतलब होता है इसका? पैशन और प्रोफेशन, शौक और मकसद, यही है ना इसका तर्जुमा। क्या इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों, पैशन और प्रोफेशन मतलब ये है कि इंसान जो चाहता है उसके दिल में जो है, और वो उसका शौक भी वो है। इंसान का एक शौक होता है कि मुझे ये करना चाहिए। शौक मिसाल के तौर पर आप, मुझे बोलने का शौक है, मुझे बोलने का शौक है, काम भी मुझे बोलने का मिल गया, मजा आ जाएगा ना। ऐसे ही ना, मुझे बोलने का शौक है तो मैं बोलना सीखा और काम भी मेरा क्या हो गया, बोलने का हो गया, तो ये दोनों चीजें मैच हो गई ना, तो मजा आ जाएगा। ऐसे अगर आपको शौक है आलिम और हाफिज बनने का, ताकि क्वालिटी का बनूंगा तो मैं मार्केट में अपने काम को, अंदाज को, दीन को पेश कर सकूंगा, ये मेरा मकसद रहेगा। तो शौक और मकसद जब एक हो जाता है ना, तो फिर टूट कर इंसान उस चीज को हासिल करता है और उसमें उसको तकलीफ भी नहीं होती। अब बच्चों को खेलने में परेशानी होती है, क्या परेशानी होती? तैरने वालों को पूछो, तैरने में परेशानी होती है उसको। एक आदमी तैरने में इतना स्टैमिना, इतनी ताकत लगती है उसको, अगर उतनी ताकत का उसको काम बोला जाए ना, नहीं करेगा। जितना बच्चे खेलने में कूदते हैं, भागते हैं, मसरूफ रहते हैं, उससे कम ताकत लगने वाला काम बोलो आप उनको, उनका काम दिल नहीं चलेगा। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? मिसाल के तौर पर आज बच्चे सब बैठे, अब मैंने बोला चलो ग्राउंड में खेलने का है, तो सब एक अंदर से खुशी आ जाएगी, चलो खेलना है। और जब आपकी पसंद का खेल अगर आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहाग, नूर नाला नूर। अगर उतने ही ताकत के बजाय उससे कम ताकत के लिए आपको कहा जाए कि आपको मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, आपको मंतिक पढ़ना है, आपको सर्फ पढ़ना है, नौ पढ़ना है, आपके ऊपर बोझ आ रहा। क्यों बोझ आ रहा? कि आपका वो शौक ही नहीं है। आपका शौक नहीं है तो जबरदस्ती को गाड़ी क्या हो रही है,
चले जाए, चले जाए, चले जाए, पूरे गाड़ियां जबरदस्ती को चले। वो गाड़ी उस वक्त तक चलती है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, धक्का स्टार्ट होती है, ये धक्के से चलती है। कब तक चलोगी? जब तक तुम धक्का देते रहो तो चलते रहेंगे, धक्का देना बंद। इसलिए ये धक्का देने के लिए जुमा का प्रोग्राम रखे, क्या का प्रोग्राम? धक्का देने का प्रोग्राम है जुमा, ताकि धक्का देंगे तो आप एक हफ्ता तो समझ के अच्छा चलेगा, फिर दूसरा हफ्ता आएगा तो फिर धक्का देंगे। हम चाह रहे कि धक्का धक्के में आप स्टार्ट हो जाए और आप खुद सेल्फ चलने वाले बन जाए। हमारा ये प्रोजेक्ट समझ में आ रही बात? तो मैं ये कह रहा था कि इल्म हासिल करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून। जैसे मछली को इत्मीनान और सुकून उस वक्त मिलेगा जब उसको पानी मिलेगा, और पानी में नहीं आएगी तो क्या होगी? तड़पेंगी। तो आपने अपने अंदर का शौक इल्म को बना लो। किसको बना लो? इल्म को बना लो। जब इल्म आपका शौक बन जाएगा और फिर ये मकसद जुड़ जाएगा ना, तो फिर इंशाल्लाह काम। पैशन और प्रोफेशन उस लैंग्वेज के अंदर, मोटिवेशन की लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि दो चीजें एक हो जाती, इंसान का शौक और इंसान का काम। इंसान का शौक और इंसान का काम जब एक हो जाता है ना, वो काम में इंसान जान डाल देता है। क्या डाल देता है? जान डालता है। और उसका शौक एक चीज का है और काम कोई और चीज का मिला उसको। अगर शायद मेरा अपना शौक है बोलना, अगर मेरे को इसके अलावा कोई और काम मिलता तो मैं शायद कर नहीं पाता। मुझे शौक है बोलने का, तो मुझे काम भी मैंने ऐसा ही तलाश किया कि जहाँ मुझे बोलने का मौका मिल रहा है तो मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, अच्छे से समझा पा रहा हूँ, अच्छे से लोगों को पिला पा रहा हूँ। अगर मेरा शौक बोलने का है और उसके अलावा मुझे बोले आप बैठो यहाँ पर, आपको 2000 रुपये तनख्वाह देंगे, 3000 रुपये तनख्वाह देंगे, तो शायद मैं बैठ नहीं पाता, सो जाऊँ, क्योंकि मेरा वो शौक नहीं है। मेरा शौक बोलना है, तो मुझे बोलने का काम मिलेगा तो आदमी। तो आज बच्चों तुमको एक चीज हासिल करने का है, और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान के अंदर बहुत, दुनिया में कितने इंसान होंगे पता है आपको? कितने अरब दुनिया में आबादी होगी? कोई एक आधा झूठ मूठ तो अंदाजे से बोलो। 7 अरब दुनिया की आबादी। कितने अरब? अब 1 अरब कितने का होता है बाद में आप हिसाब लगाओ, लेकिन 7 अरब दुनिया की आबादी है। उन 7 अरब आबादी के इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने 34-35 किस्म की टैलेंट रखा है। पूरी दुनिया का जो टैलेंट जमा कर दिया जाए तो 30 से 35 है, इतना ही टैलेंट है। लेकिन हर इंसान में 1-2 टैलेंट जरूर होते हैं, 1-2 खूबी जरूर होती है। लेकिन वो 1-2 खूबी को कौन तलाश करेगा? आपकी खूबी अगर आप किसी अच्छे उस्ताद के पास आ जाए, समझदार उस्ताद के पास आ जाए, वो आपकी खूबी को समझेगा और उस खूबी को पॉलिश देगा। वो क्या करेगा? पॉलिश देगा। वो खूबी आपके अंदर चमका देगा, और जब आपकी वो खूबी चमक जाएंगी, क्योंकि वो आपका शौक भी है और आपका काम भी है, आप उसको अपना काम बना सकते हैं। आपकी खूबी जो अंदर है ना, वो आपका शौक है। वो क्या है? वो शौक है। और उस्ताद का काम, किताबों का काम, ऐसे वाज़ो नसीहत का काम क्या होता है? उस खूबी पर पॉलिश मारना, उस खूबी को जगाना, और एक मर्तबा वो खूबी इंसान के अंदर से जाहिर हो जाए तो इंसान अपनी कोई भी खूबी से पैसा कमा सकता है, इज्जत कमा सकता है, दुनिया में इनकलाब ला सकता है, दुनिया वालों को हिदायत के रास्ते पर ला सकता है। अब मालूम करना है कि मेरे अंदर क्या खूबी, कौन मालूम करेगा? कैसे मालूम हो पाएंगी कि मेरे अंदर वो खूबी है? बच्चों थोड़ा सा इधर मुतवज्जो, बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपको एक अंदर से दिल से बातें समझा रहा हूँ और आप इधर उधर मसरूफ है। कैसे? क्या बंद कर देना क्लास? फिर बिल्कुल तवज्जो से सुनना है, ध्यान से सुनना है। तो आप अगर दिलचस्पी से नहीं सुनेंगे तो क्या है, हम बोलेंगे छोड़ दो, हम आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये जो क्लास हो रही ना, आपके फायदे के लिए, करोड़ों रुपए की बातें आपको समझाएंगे, मेहनत करके 2-2 घंटे तैयारी करके आपके सामने आकर बोलना है, ताकि आपके अंदर कोई तब्दीली आ जाए, आपके अंदर कोई बदलाव आ जाए, आपके अंदर कोई चेंजेस आ जाए, आप एक क्वालिटी के इंसान बने। आप बोले हम बच्चे हैं, बच्चे, आपको कुरान बचपन से ही हिफ्ज़ कराया जा रहा है। आप बच्चे नहीं, आप माशाल्लाह बहुत आगे के हो गए। पहले आपकी उम्र में तो हमको पता भी नहीं था, और आज माशाल्लाह आपको आपकी उम्र में सब कुछ पता है।
छोटा सा बच्चा बोल रहा था खड़े रह के, क्या मान जा रहा है, इससे छोटा बच्चा बोल, जबकि हमको पता ही नहीं था शादी से पहले माल किसको दो। आपकी हालत ये है। तो इस तरह की सोच घटिया बनते चले जा रही बच्चों। हम चाह रहे कि इस तरह के प्रोग्राम के जरिए से आपकी मेयारी सोच बने, आला ज़र्फ आप बने इंसान, ये हमारी फिक्र है। तो समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा था मैं, तो हमारा शौक और काम एक होना चाहिए, शौक और काम। तो उसके लिए हम इल्म हासिल कर रहे हैं। आज क्या हासिल कर रहे हैं? इल्म हासिल कर रहे हैं। ये इल्म हासिल करने के लिए जुनून का हद दर्जा होना चाहिए, जुनूनी इंसान बनना चाहिए। अब जुनूनी इंसान कैसा रहेगा? क्लास खत्म हो गई, कब से जा रहे थे मुझसे बोल के थम बोल क्लास बंद कर, ये जुनून रहेगा। एक बच्चे थर्ड बोल के दरवाजा बंद, किताबें बंद, सीधा निकल गया। अब जाके आया सुकून, अब बहुत बोर हो गया था, अब चलो जरा कॉफी सेंटर पे चले जाएंगे, आज चलो फला बड़ी राजा पे चल जाएंगे, नसीब पर चल जाएंगे। ऐसा अभी तक हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं होती कि यह फुर्सत का वक्त है, हम कहाँ पर बिताएं। आप देखें गोरों को, देखें कभी अंग्रेजों को एयरपोर्ट पे फला फला जगह जाना होता है ना, तो उनके हाथ में कैमरा होता है, काफी किताब होती है। क्या होता है? कैमरा। वो कोई भी नेचुरल चीज़ों को कैच कर लेते, महफूज कर लेते, और साथ में किताब रहती और पढ़ते रहते। थोड़ा वक्त मिला कि पढ़ना, थोड़ा वक्त मिला कि पढ़ना। एक आदमी प्लेन में सफ़र कर रहा था और अचानक ऐलान हुआ कि प्लेन क्रैश होने वाला है। सारे लोग अपने अपने धर्म के एतबार से पूजा पाठ में लग गए, और एक शख्स को देखा गया जो सुकून के साथ किताब पढ़ रहा है। किसी ने कहा कि चंद मिनटों में प्लेन क्रैश होने वाला है और आप इस वक्त किताब पढ़ रहे हैं। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि आप ये जो मिला ना मुझे वक्त, इससे बढ़कर और क्या होगा कि इतनी थोड़ी देर के अंदर मैं अपने नॉलेज को बढ़ा दूँ और अपने अंदर टैलेंट पैदा कर दूँ। इसलिए मैं चीज़ों को वसूल कर रहा हूँ। इंसान ये नहीं सोचता कि मेरी ज़िंदगी कब ख़त्म होने वाली, मेरे अंदर खूबियाँ जमा होते चले जाएँ, पता नहीं कब इंसान की खूबियाँ काम देती। बुराइयाँ इंसान को काम नहीं देती, बुराई इंसान को बुरा बना देती। आपने सोचा, अब अच्छा आप सोचेंगे कि बड़े होने के बाद हम ये सारे काम कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मिसाल के तौर मुस्कुराने की आदत, अगर मैं आज बोलूँ कि आप सलाम मुस्कुरा के करना शुरू कर दो, आप बोलेंगे तुम्हें मोहब्बत करेंगे ना, रवि क्या है? यकीन जानिए जब आप बड़े हो जाएंगे ना, इस आदत से आप महरूम हो जाएंगे। इस आदत से आप इस आदत को अपना नहीं सकोगे। लेकिन अगर ये आदत आपके अंदर बचपन से आ गई ना, छोटेपन से, इंशाल्लाह ये आदत इंप्रूव होती रहेगी, बढ़ते रहेगी। क्या होते रहेगी? बढ़ते रहेंगे। अगर आपने ये सोच ली ये आदत को मैं अभी से क्या जरूरत है, अभी से क्या जरूरत है, बल्कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब इस आदत को अपनाऊंगा, तो बड़े होने के बाद ये आदत चाहकर भी आप नहीं अपना सकते, चाहकर भी आप। इस वजह से आज हमारी जिम्मेदारी है कि ये चीज हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। कौन सी चीज पैदा करेंगे अपने अंदर? आप इल्म जो हासिल कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर अगर आप अपना इल्म टूट कर हासिल करेंगे और एक अंदर के जज्बे के साथ हासिल करेंगे, तो आपको ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएंगे। ये सफर, तालीमी सफर क्या हो जाएगा आपके लिए? आसान हो जाएगा। वरना इतना समझाने के बाद भी आपको नींद आ जाए, आपके ऊपर नींद के, आप बोलेंगे, क्योंकि लोग बोलते सकीना नाजिल होती दीन के मजलिस में। सकीना और नींद का दोनों का रिश्ता नहीं है जनाब। सकीना बेगम का और नींद बेगम का कोई बहना नहीं है। तो ये सकीना नाजिल हो गई तो नींद तो तुम्हारी गफलत और नहुसत का नतीजा है। नींद तो गफलत और नहुसत का नतीजा है कि तुम बैठे बैठे सोते हैं। ये हमारी गफलत है। इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि ऊपर के दीन की मजलिसों में बैठे मुझे नींद आ जाए, अल्लाह ताला मेरे ऊपर हिफाज़त, मेरी माफ़ी करे, ये होना चाहिए। तो बहरहाल, तो पहला जज्बा क्या है हमारे अंदर होना चाहिए? बोलो। टूट कर हम किसी चीज को हासिल करने का जज्बा हमारे अंदर, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारे अंदर वो चीजें पैदा हो जाएंगी। और दूसरी चीज क्या है कि जिस चीज को हासिल कर रहे हैं यकीन के साथ हासिल करें। किसके साथ हासिल करें? यकीन के साथ। अगर आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं ना, अगर आपका इस पर यकीन नहीं है, आप कभी भी हासिल नहीं कर पाए। और देखो, यकीन वाला बंदा ज़हीन वाले बंदे से ज्यादा कामयाब हो जाता है। वो बंदा लाइफ में कामयाब नहीं होता जो बहुत ज्यादा ज़हीन है। अच्छी तरह ज़हन में रख लो,
वरना ज़हीन बच्चे के अंदर खुशफहमी रहती है कि मैं तो निकल जाऊंगा और मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा और मैं तो फला जगह चले जाऊंगा। लेकिन अगर उस ज़हीन वाले बंदे के अंदर यकीन नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर किसी के अंदर यकीन है और ज़हीन कम है तो वो यकीन वाला बंदा आगे बढ़ जाता है। यकीन क्या हो? यकीन ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म हासिल करने के लिए मौका दिया है और इस इल्म से मेरी दुनिया और आखिरत संवरने वाली है। उस यकीन के साथ आप मेहनतों में लग जाए, उस यकीन के साथ उस इल्म को हासिल करने में लग जाए तो इंशाअल्लाह फिर आगे तरक्की करते रहेंगे। और तीसरी चीज क्या है? आज अज़्म कर लो, आज नियत कर लो। क्या नियत कर लेंगे? हम अगर जो भी जिस लाइन से अल्लाह ताला हमको काबिल बनाएगा, अगर मुझे हाफिज बनाया, मुझे आलिम दीन बनाया, किसी जगह का अल्लाह ने बड़ा जिम्मेदार बनाया, तो मैं आज नियत कर लो बचपन के अंदर कि अगर अल्लाह ताला मुझे कोई भी बड़ा ओहदा देगा या किसी भी जरिए से मेरे पास माल आएगा या किसी भी जरिए से मेरे पास जितनी सलाहियतें आएगी, मैं इंशाअल्लाह उसको तकसीम करूंगा। क्या करूंगा? मैं उसको बांटूंगा लोगों के। क्या करूंगा? क्योंकि खुद गर्ज इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता है दुनिया में। मफाद परस इंसान कभी भी कामयाब, खुद गर्ज इंसान हमेशा कामयाब होता है, कामयाब नहीं होता है। बल्कि मफाद परस भी कामयाब नहीं होता, बल्कि बांटने वाला, तकसीम करने वाला हमेशा कामयाब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? मैं तकसीम करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? तकसीम करने वाला हूँ, मैं बांटने वाला हूँ। आज मुसलमान बड़े बड़े ओहदे पर चले गए, बड़े बड़े माल के रखने वाले हो गए, लेकिन वो तकसीम करने वाले नहीं है, तो वो माल पाक नहीं हो सकता है। पूछा गया, किसी ने कहा कि भाई अपने माल को धोकर इस्तेमाल किया करो। क्या करो? तो क्या मतलब है इसका? मैं आपको कहूं कि अपना माल धोकर इस्तेमाल करें। आप धोकर इस्तेमाल तो फिर एक जहन में आएगा आपके, जैसे दाल धोकर इस्तेमाल की जाती है, चावल धोकर बनाया जाता है, टमाटे लाने के बाद उसको धोकर काटा जाता है। तो फिर ये माल को धोकर इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? माल को धोकर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने दिया है उसको बांटो, बांटने से वो माल पाक हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या फरमाए? ज़कात निकालने से तुम्हारा माल क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। तो जो चीजें भी अल्लाह तबारक व तआला हमको देगा ना, आज नियत कर लो कि इंशाल्लाह उसको बांटेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग का जो निज़ाम अगर जिंदगी में रहा, बांटने का जज्बा जुनून अगर हमारे अंदर रहा, अल्लाह तबारक व तआला इल्म का सफर आपके लिए आसान करेगा। क्या करेगा? ये एक बड़ा सफर है, ये बड़ा राज है, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे अंदर से हम बुनियादों में नियत नहीं करते। आज स्कूल और कॉलेजेस में ये नियत नहीं करे जाती, तो आदमी कमर्शियल बन जाता है और मफाद परस्त बन जाता है। आज आप देखेंगे उलमाए किराम बांटने की नियत करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, तो कम से कम इतना तो होता है कि कम मुआवजे पर किसी को हाफिज कुरान बना दिया, कम मुआवजे पर किसी को आलिम दीन बना दिया, कम मुआवजे पर दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब ला लिए, दुनिया को हिला दिए, दुनिया के इमाम बन गए हैं और दुनिया उनके पीछे चलती है। उस नियत की वजह से कि अगर उन्होंने बचपन में ये नियत की थी कि जिस लाइन से भी अल्लाह ताला मुझे नवाजेगा, मैं बांटने वाला करूँगा। क्या करूँगा? वो बांटने वाला नियत करना तो इंसान को बहुत आगे बढ़ा सकता है। इसलिए बुनियादी चीज कि टूट कर किसी चीज को हासिल करना है, जुनून के जज्बे के साथ आपने किसी चीज को हासिल करना है। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी क्या बताया था? यकीन होना चाहिए, ज़हीन से ज्यादा कि यकीन होना चाहिए कि जो चीज मैं हासिल कर रहा हूँ उस पर अल्लाह ताला बहुत नवाजने वाला है और बहुत चीजें अल्लाह ताला देने वाला है, यकीन के साथ। और तीसरी चीज क्या है? हम बांटने वाले बने। क्या करने वाले बने? ये राज है, ये तरक्की के राज है, इंसान के तरक्की के राज है ये। अगर बच्चों अगर ये चीजें अगर हमारे अंदर रहेगी ना, इंशाल्लाह हम तरक्की कर पाएंगे। और अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं आएंगी ना, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। बुनियादी तौर पर अगर हम कोई भी फन और कोई भी इल्म हासिल कर रहे हैं तो टूटकर उस चीज को हासिल नहीं करेंगे, एक जज्बे के साथ हासिल नहीं करेंगे, एक दीवानगी के साथ उसको हासिल नहीं करेंगे, एक शौक के साथ उसको हासिल नहीं करेंगे, एक रग़बत के साथ उसको हासिल नहीं करेंगे, एक बेचैन और बेकरार होकर उस चीज को हासिल नहीं करेंगे, तो आपको कोई चीज नहीं मिल पाएगी, कोई चीज नहीं मिल पाएगी। और उसके साथ फिर कामयाबी के राज में, तरक्की के राज में मुताले का शौक। मुताले का शौक, मैंने बताया ना कि
2 मिनट पहले, 2 मिनट के बाद प्लेन क्रैश होने वाला है और बस्ट होने वाला है, फटने वाला है, तब भी वो इंसान पढ़ने वाला है। और हमको मालूम हो जाए कि 2 घंटे टाइम है, तो हम क्या करेंगे? सो जाए, एक नींद मार के ले लो यार, अभी तो वक्त है, अभी तो 2 घंटे हैं। हम नींद कैसे आदी हो गए? देखो, नींद का फलसफा आपको बता दूं। एक बंदे ने अगर 15 घंटे सोने का मिजाज बना लिया ना, वो 15 घंटे के बाद ही फ्रेश होगा। कितने घंटे के बाद? वो 12 घंटे में फ्रेश हो ही नहीं सकता हो। अगर एक ने 12 घंटे का निजाम बनाया तो वो 10 घंटे में फ्रेश हो ही नहीं सकता। ये सब बकवास है कि किसी ने कह दिया कि इतनी नींद होना चाहिए, इतनी होना चाहिए, कुछ नहीं है। आप आदत बना लो 8 घंटे की सोने की। आप 8 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश नहीं हो जाए तो फिर होगा। आपने 15 घंटे का प्लान कर दिया तो कौन रोकने वाला है? वो कमबख्त को 15 घंटे नींद पूरी होगी तभी सुकून मिलने वाला है, उस वक्त सुकून नहीं मिलने वाला। इसलिए हम 8 घंटे के आदी बने और 8 घंटे में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नींद मुकम्मल फरमा देगा। और अगर आप सोते रहेंगे तो सोते रहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की उन लोगों को मिली जो जागने वाले। जागना है, जाग ले। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर मैं जब गया उनके कब्र की ज़ियारत के लिए दिल्ली के अंदर, तो उनकी कब्र पर ये शेर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोएगा खाक के साए तले। सोने के लिए कब्र है। क्या है? कब्र है। ये दुनिया जागने के लिए, मेहनत करने के लिए, मशक्कत करने के लिए। आज पढ़ लो, अपने अंदर खजाना जमा। एक सवाल करता हूँ मैं, लोग ग़ीबत क्यों करते हैं? ग़ीबत क्यों होती है? बोलो। जो बोलेगा मेरे जेब में है क्या 10-20 रुपये इनाम दे, जो मैं चाह रहा हूँ 20 रुपये है, 500 भी दी, चलो 20 की नोट उसको इनाम। कोई बोलेगा कि ग़ीबत क्यों की जाती है? कोई भी उस्ताद बोलो, शागिर्द बोलो, बच्चे बोलो, सब बोलो, किसी ने भी बोलना। ग़ीबत क्यों की जाती है? जी बोलिए, और बोलो, लगा बोली लगाते जाओ, बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। आइए ना, मैदान में आइए जी। हसद, जलन, और ये तो कॉमन बात है, किताबों में है हसद, जलन, ये वो सब। कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज बोलो आप कि वाकईतन दिल को लगे। जी, अपने आप को ऊंचा बताने के लिए। दीपक, इसको, हाँ ठीक, और बोलिए। इंतजार करेंगे इसकी नोट, किसका मुकद्दर बनेंगे, देखिए जब मेरी जेब में वापस चले जाए। देखेंगे आज कौन कितना टैलेंट है। आपके टैलेंट को चेक करेंगे, आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करेंगे। हार गए क्या? नहीं है आप पे तो कुछ बोल रहे नहीं। ग़ीबत बोले तो समझ रहे, ग़ीबत किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं ग़ीबत? तो किसको बोलते हैं ये तो मालूम है ना। ये भी नहीं मालूम ग़ीबत किसे बोलते हैं? उसकी बराबरी नहीं कर सकते इसलिए उसकी ग़ीबत करते। बराबरी नहीं करते इसके लिए उसकी। ठीक है, आपका बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। खड़े हो गए, सिलोट आपको। आप और बोलिए। ग़ीबत अपने भाई की पीठ पीछे उसकी बुराई करने का नाम ग़ीबत होता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से चले गए, मैंने बोला क्या कमबख्त बच्चा है, नहीं बहुत ही शरारती था, खामोश बैठ रहा ही नहीं था, तो ये क्या हो गई? तो इसको ग़ीबत होता है। तो ग़ीबत इंसान क्यों करता है? देखो सुन लो बच्चों, ग़ीबत इंसान इसलिए करता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। कहने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करेगा? कहेगा वो। मिसाल के तौर पर आप बैठ गए, आपके पास अगर इतनी सारी बातें होती, इतनी सारी कहने के लिए आपके पास मवाद होता, तो आपके पास ग़ीबत को वक्त ही नहीं मिलेगा ना। सीधा सीधा फलसफा है। आपके पास कहने के लिए बहुत सारा कुछ होगा तो आप ग़ीबत क्यों करेंगे? अब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं तो क्या करेंगे? आप ग़ीबत करेंगे। ये उसका असल है। अगर हमारे पास जमा हो गया, मुताला कर दिया हमने, मुताला करने का शौक बढ़ गया, इधर से आए ये किताब पढ़े, उधर से आए किताब पढ़े। आप अलमारियों में सजा कर मत रखो। पहले मुझे शौक था कि अलमारी की साइज की किताबें लाता था ताकि अलमारी में अच्छे दिखे, लेकिन अब वो शौक खत्म कि अब पढ़ने के लिए किताबें लाएंगे। एक किताब महीने में खत्म, 15 दिन में खत्म, 20 दिन में खत्म, ये किताब पढ़, वो किताब कर।
आप पढ़ने की आदत डालो, तो आपके पास जखीरा आएगा। तो जैसे मैं मौके तलाश कर रहा काहे के बोलने के, और आप मौका तलाश करेंगे आपके पास नहीं रहेगा तो कहेगा गीबत का। चलो मजलिस हो गई, अब बैठेंगे, चलो मौलाना ने क्या क्या बोले आप, ज्यादा बोल रहे थे कुछ नया बोल रहे थे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं ना कुछ। आप क्या करेंगे, आप यही तस्करा करेंगे ना, आपकी क्वालिटी का अंदाजा है मुझे, आप यही करेंगे। आज जरा ज्यादा बोल रहे थे मौलाना, लेकिन वो ऐसा वैसा, क्योंकि आपके पास है नहीं। मतलब वो बर्तन ज्यादा बचता है जिसके अंदर बहुत भरा हुआ है, ऐसा है क्या? वो बर्तन ज्यादा बचता है जो खाली होता है। तो खाली है ना हम लोग, ना मुताला हमारे पास है, ना हमारे पास पढ़ने का शौक है, ना कोई बच्चे सोचते कि यार मैं कम से कम मेरी मनी पॉकेट में से मेरे बाप मुझे 1500 रुपए महीने को देता, मैं 50 रुपए की किताब मदरसे में लाकर रखूं। ये जज्बा क्यों नहीं आता हमारे पास कि हमारी लाइब्रेरी बनेगी, हम उसमें जाकर पढ़ेंगे, हम उसके अंदर से सीखेंगे, हम क्वालिटी के इंसान बनेंगे, हम डिस्कस कर सकेंगे, हम समझा सकेंगे, किसी को बोल सकेंगे, हम किसी को समझा सकेंगे, किसी का दर्द बांट सकेंगे। ये चीजें हमें, तो मुताला का आदी अगर होंगे, किताब पढ़ने के शौकीन अगर होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर मिसाल के तौर पर हम आलिम बन जाते हैं, आलिम बनने के बाद भी अगर मैं आपसे सवाल करूं कि निकाह में कितने फर्ज है, तो क्या बोलेंगे, बता पाएंगे आप? किताब निकाह हुआ कि तुम्हारा किसी भी लाइन से? मौलाना लोग भी नहीं बता सकेंगे, मैं पूछूं, क्योंकि मैंने खुद नहीं बताया था। एक साहब ने पूछे थे फारिग होने के बाद, दूसरों की बात छोड़ो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं जब फारिग होकर आया, साल लगा कर आया, तब भी एक साहब ने पूछा, जब निकाह के किसी मामला चढ़ा था, मौलाना निकाह में कितने फर्ज है जी, तो मैं वो मजलिस में से भाग गया। क्या कर दिया था, उन्होंने देखते रहे, अरे कहाँ है अब्दुल बाकी, तो अब्दुल बाकी गायब। तो फिर एहसास हुआ कि तू ऐसा कैसा आलिम बना है कि तुझे निकाह में कितने फर्ज है ये तक पता नहीं। फिर आदमी मेहनत करना शुरू किया, गिरते पड़ते अल्लाह ताला ने यहाँ तक, यकीन था, ज़हीन नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यकीन की बुनियाद पर कुछ चीज़ों, बुजुर्गों की सोहबत में, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने की वजह से सारी चीज़ों का शौक हुआ, आज कुछ हमारे पास है। लेकिन कभी कभी सोचते कि भाई इतने घटिया थे कि कोई चीज़ भी नहीं थी, लेकिन चंद सालों से मेहनत करने के बाद कुछ चीज़ें जमा हो गई, तो कुछ कहने के काबिल, कुछ समझाने के काबिल हो गए कि इतना सारा। तो बच्चों ये चीज़ें समझो कि बुनियादी तौर पर अगर हमारे पास कुछ रहेगा तो हम कुछ कर सके, और नहीं रहेगा तो जैसे गुलिस्तान ने क्या बताया था आप लोगों को, तो ये 4-5 चीज़ें जहन में रहेंगी आपकी तरक्की के लिए। एक, आपको जुनून होना चाहिए इल्म हासिल करने की। क्या होना चाहिए? बेचैनी होना चाहिए, आप हमेशा मुतफक्किर नजर आ जाए, हमेशा मुतफक्किर नजर आ जाए। बेटा ये मौका है, ये चांस है, अल्लाह ताला तुमको मौका दिया, अगर तुम इस मौके को फ़ायदा उठा लेंगे ना, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपका इंतज़ार करेगी, और दुनिया आपका इस्तकबाल करेगी, दुनिया आपको कांधों पर बिठाए, दुनिया आपको वक्त लेगी, दुनिया आपको पैसे देकर आपका वक्त लिया करेगी, दुनिया आपकी बात सुनने के लिए बैठेगी, दुनिया आपका बात रिकॉर्ड करेगी, एक वक्त ऐसा आएगा। लेकिन आप अगर क्वालिटी के नहीं बनेंगे, लापरवाही के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो दुनिया आपका कोई इस्तेमाल, दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं आपकी। ऐसे बोझ बनेंगे आप कि लोग चाहेंगे कि कब ये मर जाए और कब ज़मीन का पैबंद बन जाए। इस वजह से आज भी अगर सोचो, मिसाल के तौर पर आज सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, अगर आप अभी मर जाए, किसको ज़िंदगी में किसके फ़र्क आता है? 1 मिनट की आंखें बंद कर दो, बंद कर दो, मर गए, सोचो, आंखें खोलो, मन में बोलते जाऊंगा, सोचते जाओ। अभी इंतकाल हो, अल्लाह करे कि 100 साल की उम्र आपकी हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अभी अगर आपका इंतकाल हो गया और आपने सोचे कि मैं मर गया, तो मेरे जाने के बाद किसके जिंदगी में फर्क आया? ये सोचिए, किस किस के जिंदगी में मेरे जाने की वजह से फर्क आया? बोल दो, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट क्या निकला? 0। किसकी भी जिंदगी में फर्क नहीं आने वाला है। तो फिर ये सोचो, मेरे जाने से किसकी भी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं उनके वास्ते क्यों परेशान हो जाऊं आज? नहीं, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा हूं वहां पर, वही दोस्त आके पूछेंगे कब इंतकाल हो, अच्छा कब है जनाजी नमाज, कहाँ दफना रहे, तकिए में या शेषा वाली में, इतने बोलेंगे और क्या हमदर्दी जताएंगा। और उसके लिए नहीं मेरे दोस्त ने बुलाया, नहीं मेरा दोस्त है, अरे नहीं मेरे रिश्तेदार, कुछ नहीं है। आप क्वालिटी के बनो, दुनिया याद रखेगी, अल्लाह याद रखेगा, अल्लाह ताला की आंख देखेगी आपको, अल्लाह ताला आपको
बोलते ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदार। तो आप ऐसे तैयार हो जाए, दुनिया याद रखेगी आपको। रश करते हैं मलक ऐसे जमीन पे असर जिस पे 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। आप जिस जगह जाएंगे ना, वो जमीन का हिस्सा आपके लिए यादगार बन जाएगा। आसमान की वो जगह जहां से आपके अमाल अल्लाह के पास पेश होते, वो भी रोने वाला बन जाएगा। तो आप ऐसी यादगार बनेंगे। इस वजह से दुनिया के वास्ते, दूसरों के वास्ते, दोस्तों के वास्ते अपनी जिंदगी को जाया मत करो। अपना फोकस अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखो। जुनून के हद तक अपने अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना, मुझे कुछ हासिल करना। ये शौक आपके अंदर आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। दूसरा, ये नियत कर लेना है कि जो भी अल्लाह ताला मुझे बनाएगा मैं दूसरों में तकसीम करूंगा। क्या करूंगा? और यकीन के साथ हम इस काम को करने वाले बने और मुताले का शौक अपने अंदर बना, किताब पढ़ने का ट्रेंड बना। किताब पढ़ने का ट्रेंड होना चाहिए कि हमारे पास कोई बच्चा थोड़ी देर मिलेगी और किताब में दिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? और बच्चे ये नियत कर लो कि मेरे मनी पॉकेट से, मेरे जेब खर्च से मैं हर महीने एक किताब खरीदूंगा और मदरसे की लाइब्रेरी की जीनत बनाऊंगा या अपने घर की जीनत बनाऊंगा। आपका दिल चाहे तो मदरसे में रखे, लेकिन एक किताब एक्स्ट्रा मैं जरूर पढ़ा करूंगा। ये तय कर लो। 150 रुपए की किताब लाओ। बच्चे भी, ऐसा नहीं कि हिफ्स के बच्चों को रोक दिया गया, बल्कि हिफ्स के बच्चे भी उस चीज को पढ़ने वाले। और आलिम एक्स्ट्रा वक्त के अंदर किताबों के पढ़ने का आदी बना दो, इंशाल्लाह जिंदगी का मजा करेंगे आप लोग कोशिश। गुज़िश्ता क्या सबक बताए थे मैंने क्या बताया था? थोड़ा सा बता दो, 2-5 मिनट में छुट्टी कर देंगे। क्या बनाए थे हम लोगों ने? सबसे पहले क्या बताए थे? दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, हाँ? और उसके अंदर क्या चीज होती है? 3 चीज होती है। क्या वजह महसूस? कितनी चीजें इसकी? दिमाग की कितनी चीजें? सोचता है, इरादा करता है, महसूस करता है। अगर इसको हमने अच्छा माहौल दिया तो क्या करेगा? तामीरी सोच करेगा। अगर इसको अच्छा माहौल दे पाए तो अच्छे माहौल में क्या माहौल था हमारा? सौलेह सोहबत। सौलेह सोहबत बोले तो कौन सा बच्चा हो? जिसके अंदर 3 क्वालिटी हो, जिसको देखने से, जिसकी बात सुनने से, और माशाल्लाह ऐसे लोगों की तलाश कर रहे, कोई नहीं मिल रहा हूँ आपको। सर्च करो, आप गूगल पे सर्च करें तो मिलेगा शायद। यूट्यूब में डालो कि भाई मुझे 3 खूबी वाला शख्स चाहिए, हो सकता है कोई वहां पर जिन निकल आ जाए बोतल में से बाहर और बोले कि मैं ये खूबी वाला मालिक हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है। तो आप जब तक ये आदमी नहीं मिले, बुजुर्ग के बारे में आता है उनका कि जिंदगी में मुझे सिर्फ 1.5 दोस्त मिले। कितने दोस्त? 2 नहीं, 1.5 दोस्त। उसकी तशरीह कभी और करें। तो 1.5 दोस्त मिले कि वो क्वालिटी का इंसान मिला तो उसके साथ रहा मैं, वरना मैं अपनी किताब से बढ़कर मेरा कोई दोस्त नहीं बना। अगर आप एक वक्त आएगा ना जब इतने मुताले के आदी हो जाएंगे, इतना अपने आप को गुमसुम कर देंगे, दुनिया से हटकर जाएंगे आप और मुताले में मुस्तरक हो जाएंगे, आप डूब जाएंगे अंदर। और जब इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब बाहर आएंगे, लोगों के कांधे पे एंट्री मारेंगे, एक वक्त ऐसा है। लेकिन कब होगा? जब अपने आप को इतना घुमा देंगे, इतना अपने आप को खपा देंगे आप, तब कहीं ये चीजें होंगी। तो सौलेह क्या हो जाएंगे? सौलेह सोहबत, दीनी माहौल और कुरान की तिलावत और इबादतों का एहतमाम, दीनी किताबों का मुताला, ये हमारे दिमाग को क्या करेगा? अच्छा माहौल देगा। तो फिर सोच कैसे? इसका खाम माल क्या है? इस फैक्ट्री का माल क्या है? तामीरी बन के निकलेगा। क्या निकलेगा? इस सोच से जो माल छलकेगा, जो ढलेगा, जो निकलेगा, वो तामीरी निकलेगा। और अगर ये दिमाग को खराब माहौल हमने दे दिए तो यहाँ से बुरा माल निकलेगा। कैसा कैसा निकलेगा? तखरीबी करने वाला। कैसा निकलेगा? तखरीब, तोड़ने वाला, बर्बाद करने वाला। आदमी बोलता है क्या इंसान है, तोड़ की बात करता है, क्योंकि उसका दिमाग गलत माहौल में पला है, उसकी सोच ही तोड़ है। उसके जुमले अच्छी मजलिस में आग लगा देगा। आग लगाने के जुमले कैसे? मिसाल के तौर पर कोई दे सकता है कि मिसाल अच्छी मजलिस चल रही है अपनी, इस मजलिस को आग लगा देगा। गाड़ी लगा कर नहीं, जुबान की गाड़ी लगाने कैसे लगा देगा? वो देखा था जुमला, बोलिए ना। मजलिस को आग लगा दी,
अच्छा खासा मदरसा चल रहा था लेकिन उसने पूरे मदरसे में आग लगा दी, बोलते नहीं। अच्छा खासा घर चल रहा था लेकिन फला ने आग लगा दी, वाट लगा दी और आग लगा दी। तो क्या होता है ऐसा जुमला, क्या होगा? क्या हो सकता है शेरा? कभी आग लगाई नहीं बोला, तुमको याद नहीं आ रहा? माशाल्लाह अच्छी सोहबत वाले हैं पूरे, तो उनके जुबानों पर वो तखरीबी जुमला आ ही नहीं रहा है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। और फिर मैं क्यों बोलकर आपकी दिमाग और खराब करूं, ताकि आप कभी भी यूज कर सकेंगे उसका। इसलिए चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। वो उस रास्ते पर गए नहीं आप तो उस रास्ते का सवाल करना क्यों? ऐसा ही है ना क्या अबरार? ऐसा ही है ना? जब तो बोले बोली तो ऐसा बोली कि पूरे घर को आग लगा दी। एक बहू बहुत खामोश बैठी थी हमेशा, तो सास से क्या बोली, जरा बहुत खामोश रहती बेटी, बोल ना कुछ तो बोल, क्यों सोचती है, क्यों खामोश रहती है? तो बोले नहीं, बोले बस नहीं, बोले कुछ तो बोल, क्या सोचती को रोजाना? तो बोली फिर उन्हें नहीं, बोले कुछ नहीं सोच रही, बस ये सोच रही तुम्हारा बेटा मरा तो किससे शादी करे। तुम्हारा बेटा मरा तो कैसा आग लग गई। फिर सास तो जमीन पे टिकी नहीं होंगी, उछल वो एकदम 6 फीट पूरा उछल कर दीवार पर छिड़की होंगी और बोलेंगे सत्यानाश हो तेरा, तेरा खामोश रहना ही अच्छा है, तेरा खामोश रहना ही अच्छा है। ऐसा हो जाता था। बच्चे बहुत सारे खामोश होते, बोले तो बोले ऐसा बोलते, फिर एकदम से डेंजर बोल देते, बहुत ऐसा हो जाता है ना। इसलिए बहुत सोचने वाला डेंजर जुमला बोलता है, क्योंकि उसको अगर अच्छा माहौल नहीं मिला तो जुबान पर सिवाय खतरनाक जुमले की और कोई चीजें नहीं आती। अगर अच्छी जुबान पे जुमले आने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम बात करने की स्किल पर कल आइंदा जुमा को आपको बताएंगे कि कैसी खूबी होती है बात करने के लिए, क्या टैलेंट होना चाहिए, बात करने के लिए क्या अंदाज होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्केल है और बहुत बड़ी खूबी होती है जो आज मार्केट से भुगतान है। बात करना अगर किसी को आ जाए तो इंसान अपना तज़िया, अपना मुद्दा, वरना बहुत सारे लोग घंटा पर बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहे। और कोई तो बैठते और समझ में आ जाता है कि इनका मसला क्या है। तो ये चीज़ों को सीखने की बहुत ज़रूरत होती है, बगैर सीखे ये चीज़ें नहीं आती। इंशाल्लाह आपको फुकड़ में हम लोग 1-1 घंटा 10,000 रुपये का घंटा हमारा आपको फुकड़ देते हैं और 20 रुपये डबल से जेब में रखना होगा। अच्छा क्या किसको देना चाहिए, किसने अच्छे से सुना मेरा सर, किसने अच्छे से सुना? हम आइए माशाल्लाह अब्दुर्रहमान साहब ने अच्छा सुना। आइए मुफ्ती साहब ने तायद करे, आप क्या हो? ये तालिब इल्म हमारी क्लास का ऐसा रहा कि जिसने सबक को गुज़िश्ता अच्छे से सुना और ये प्रेजेंटेशन पूरा मुझे अच्छे से वर्कआउट करके उन्होंने पेश किया, इसकी खुशी में उनको 20 रुपये इनाम दिए जाते हैं। आगे